इसके बाद हम इसका सेकंड मेथड पढ़ेंगे बाय द रिडक्शन ऑफ प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड एक अल्काइल हैलाइड है और अगर इसका क्लोरीन आप हटा दें और उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड करें तो प्रोपेन बन जाएगा। प्रोपाइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू प्रोपेन बाय रिएक्टिंग विद जिंक HCl मिक्सचर, यानी जिंक HCl मिक्सचर के दौरान या मिक्स करने के दौरान हाइड्रोजन बनती है और हाइड्रोजन जो है जिसको हम जो है ना नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं या एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। तो इस तरह से क्लोरीन हटने से और हाइड्रोजन के ऐड होने से प्रोपेन बन जाता है। हमारा इक्वेशन बनता है CH3CH2CH2Cl +2 नेसेंट हाइड्रोजन्स, इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है। जिंक और HCl इसके मिक्सचर होंगे और इससे बनेगा CH3CH2CH3 यानी प्रोपेन बन जाएगा और इसके साथ साथ HCl भी बनेगा। इसके बाद और है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स गिवन है 1,2 डाइब्रोमो ईथेन, 2 ब्यूटीन और 2 मिथाइल प्रोपेन। आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो 1,2 डाइब्रोमो ईथेन, ईथेन से मुराद है कि 2 कार्बन होंगे और कार्बन नंबर 1 और 2 के ऊपर ब्रोमीन के 2 एटम्स लगे होंगे। तो इस हिसाब से ये बन जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और हर कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन लगा लें। आपने इसी तरह लिखना है। नंबर 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन क्या है कि फर्स्ट और सेकंड के बाद जो सेकंड और थर्ड कार्बन है इनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा, इस तरह से 2 ब्यूटीन बनेगा। टोटल इसके अंदर 4 कार्बन हैं और सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको कहते हैं 2 ब्यूटीन। आपने लिखना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इसके बाद है नंबर 3 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और प्रोपेन से मुराद है कि टोटल इसके चेन में या स्ट्रेट चेन के अंदर जो है ना वो 3 कार्बन एटम्स हैं और सेंटर वाले या दरमियान वाले के साथ CH3 लगा हुआ है, लिहाजा इसको हम कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके बाद 10 हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ईथेन एंड ईथीन यूजिंग अ केमिकल रिएक्शन। ईथेन जो है ये एक अल्केन है, ईथीन एक अल्कीन है। ईथेन जो है ये सेचुरेटेड होता है और ईथीन जो है ना ये अनसेचुरेटेड होता है। आप लोगों ने इसमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए कौन सा केमिकल मेथड इस्तेमाल होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ ईथेन एंड ईथीन बाय केमिकल टेस्ट्स। Ethane and ethene can be differentiated by reacting with bromine water. Ethene will decolorize bromine water. यानी अगर हम ईथीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसका रिएक्शन हो जाएगा और ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो मिट जाएगा और वो डिकलराइज हो जाएगा। इसका क्या बनता है इक्वेशन? CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी ईथीन और Br2 ये ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है, इससे बनता है CH2 और ब्रोमीन दोनों लग जाएंगे, इससे बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। ये कलरलेस होता है। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड जो है ना ये अनसेचुरेटेड है या ईथीन है। ईथेन इज सेचुरेटेड, देयरफॉर इट विल नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। अब चूंकि ईथेन जो है ये एक जो है ना ये एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लिहाजा वो रिएक्शन नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ। अब आप इसका इक्वेशन जब लिखोगे तो लिखोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Br2 और आगे आपने लिखना है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ये नहीं करेगा। इस तरह से दोनों डिफरेंशिएट हो जाएंगे। और आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन ये है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 गिव्स A। आपने बताना है कि हु इज A। उसके बाद जो A है, A कंपाउंड है, ऊपर वाला प्रोडक्ट है, उसको मजीद क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया गया है और इससे B बनाया जा चुका है। तो व्हाट इज B? आपने इसको सॉल्व करना है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ A एंड B, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cl2 गिव्स CH3C डबल बॉन्ड CH Cl यानी दोनों के साथ क्लोरीन अटैच करो दोनों कार्बन एटमों के साथ, ये बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन। ये बनेगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन। प्रोपीन इसलिए बनता है कि ये डबल बॉन्डेड है और 1,2 डाइक्लोरो इसलिए है कि पहले दूसरे कार्बन पे क्लोरीन अटैच है। इसका स्ट्रक्चर जो है ना ये है और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट A।
इसके बाद प्रोडक्ट ए यानी ऊपर वाला कंपाउंड फिर क्लोरीनेट हो जाता है और इससे बन जाता है CH3C, फिर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं और उसके बाद CH के साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, टोटल 4 क्लोरीन लग जाएंगे। इसका नाम होगा 1122 टेट्राक्लोरोप्रोपेन। इसको हम बोलते हैं 1122 टेट्राक्लोरोप्रोपेन। दिस विल बी कंपाउंड B। Number 11, discuss 3 ways by which global warming can be decreased. ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का क्या तरीक़ाकार है? 3 ways to reduce global warming. Number 1, planting more trees. Discourage the cutting of existing trees and plantation of more trees. अब ऐसा कर लें कि अगर कटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रीज़ को हम डिस्करेज करें और प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज़ कर लें तो इसी सूरत में हम जो है ना ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पा सकते हैं। नंबर 2, रिड्यूस एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होती है उसको आपने मिनिमाइज़ करना है, गाड़ियाँ हों या फैक्ट्रियाँ हों उसको आपने कंट्रोल करना है। यूजिंग ग्रीन हाउस केमिस्ट्री टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्रीन हाउस केमिस्ट्री जो है ना उसके अंदर हम वो मेथड्स पढ़ते हैं कि जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके, तो वो मेथड्स इस्तेमाल करके भी कार्बन डाइऑक्साइड कम किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। नंबर 3, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। यूजिंग इलेक्ट्रिक कार्स आल्सो रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल करोगे तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना कम अज़ कम रिलीज़ होगा और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा। इसके बाद R है, राइट द 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की कोई 3 जो है ना डिसएडवांटेजेस आप लिख दें। तो इस डिसएडवांटेजेस ऑफ एसिड रेन आर, नंबर 1, एसिड रेन डैमेजेस दी मार्बल बिल्डिंग्स। नंबर 1, ये मार्बल बिल्डिंग्स को डैमेज कर देता है। नंबर 2, एसिड रेन किल द फिश इन पॉन्ड्स इन रिवर्स। पॉन्ड्स और रिवर्स के अंदर जो फिश पाए जाते हैं इसको ये किल कर देता है, मार देता है। और नंबर 3, एसिड रेन डैमेज द ग्रीन प्लांट्स एंड एक्वेटिक लाइफ। ये ग्रीन प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाता है और साथ में जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी ये नुकसान पहुंचा देता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका सेक्शन B जो है ना वो मुकम्मल हुआ। अभी हम प्रोसीड करेंगे सेक्शन C की तरफ।